बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि पीएमसी जो है वो मेडिकल के स्टूडेंट्स को, चाहे वो एमबीबीएस में हो चाहे वो बीडीएस में हो, उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप का अनाउंस कर रही है। और उसमें हमने आपको बताया भी था, लेकिन अप्लाई की डेट नहीं बताई थी कि अप्लाई का क्या है और किन को मिलेगा। ये सारा प्रोसीजर आपको बताया था और उसमें कौन से इसके लिए एलिजिबल होंगे, कौन से नहीं होंगे, कौन से प्राइवेट के लिए, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कौन कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो उसकी सारी मुकम्मल डिटेल हमने आपको बताई थी। वो हमारी इससे पहली वीडियो में है, वो आप देख भी सकते हैं। उसमें सारा कुछ हमने बता दिया था कि प्राइवेट में अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन होता है तो उसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और अगर आपका प्राइवेट में एडमिशन नहीं है, किसी गवर्नमेंट में हो गया, तो फिर भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो ये दोनों सेक्टर के लिए है, पब्लिक सेक्टर के लिए और प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो आज उसने गवर्नमेंट ने कह दिया है कि जो पीएमसी ने कह दिया है कि स्कॉलरशिप फंड जो है वो मिलेगा, अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर। पीएमसी की वेबसाइट पर वो सारा है, तकरीबन 12 सिफ़ात पर मुश्तमिल है। उसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं। उनमें कुछ रूल जो हैं जो वो आप उनकी वेबसाइट पर जाकर पढ़ भी सकते हैं। उनमें कुछ रूल्स हैं वो हम आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि स्कॉलरशिप किस किस्म का है। और इसके बाद एक कर्ज भी है, फंड भी है जो आप ले सकते हैं और फिर आपको वापस दोबारा पे भी करना होगा। मिसाल के तौर पर कुछ बच्चे हैं जो एमबीबीएस प्राइवेट में एडमिशन हो जाता है तो उनके पास फ़ी जो है अदा करने के पैसे नहीं हैं, तो वो चाहते हैं कि हम कर्ज़ ले लें। जब वो कर्ज़ ले लेंगे तो फिर वो वापस करना होगा, लेकिन वो कर्ज़ पे सूद नहीं लिया जाएगा। जितना आप कर्ज़ लेंगे उतना ही आपको वापस करना होगा। ऐसी भी पीएमसी की तरफ से अनाउंस है और इसमें सारा कुछ वो लिखा हुआ है। उसमें हम कुछ चीज़ें आपके सामने रखते हैं। बाकी तो 12 सफ़ात के हैं, अगर सारी एक एक पॉइंट्स हम पढ़ के आपको बताएंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए चंद बातें आपके सामने रख देते हैं। उसमें तो पहले है कि एनुअल ग्रांट अप्रूव जो होती है वो कौंसल की तरफ से होती है। जब कौंसल की तरफ से अप्रूव हो जाएगी तो उसमें बच्चों के लिए जो होगा, ये हर साल का जो अथॉरिटी है वो उनको वो देगी, जो भी उनकी अप्रूव हो जाएगी। जब बच्चे अप्लाई करेंगे कितना मिलता है तो वो उन्हें अलहदा से वो दिया जाएगा। इसमें जो ग्रांट्स आती हैं पीएमसी को, उसका भी कुछ हिस्सा रखा गया है। जो डोनेशन होती हैं या किसी भी किस्म की मनी पैसे जो हैं वो रिसीव होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से पीएमसी को, उसमें से इन्होंने कुछ परसेंटेज रख लिया जो बच्चों को ही देने हैं और उसमें 5 साल के लिए देते रहेंगे। और ये परसेंटेज जो होगी, किसी की 10% है, किसी की 5% है। उसमें कुछ अगर हम आपको बताएं तो जिसमें एमडी कैट की फ़ी इन्होंने रखी थी उस दफ़ा जो 6,000 ली थी, वो पैसे तो ज़ाहिर है पीएमसी के पास इकट्ठे हुए हैं, तो उसमें से भी ये कुछ हिस्सा जो है वो निकालेंगे और उसमें से भी परसेंटेज निकाल के वो बच्चों को ही देंगे। जिन बच्चों का एडमिशन होगा वो स्कॉलरशिप की मद में हो सकता है, फंड की मद में हो सकता है, और इसका 5% हिस्सा निकालेंगे। और 10% इन्होंने उसका हिस्सा निकालना है जब एमबीबीएस के लिए कुछ बच्चे लाइसेंस लेते हैं तो उसकी फ़ीस वगैरह उन्हें पे करना पड़ती है। तो या किसी अथॉरिटी यानी जो पीएमसी के जो लाइसेंस जारी करती है कि एज ए डॉक्टर, एज ए बीडीएस वगैरह ये काम कर सकता, उसका लाइसेंस के जो पैसे इकट्ठे होते हैं 10% उसका है। और इसके अलावा दूसरी जो फ़ीस आती हैं जिसमें किसी और अदारे की तरफ से आ गई इनको या कहीं से भी मिल जाती हैं, जो ग्रांट होती हैं या कौंसल के अपने पैसे किसी भी मद से आते हैं, उनसे भी इन्होंने कुछ परसेंटेज निकालने का कहा है। और उसके बाद फिर कौंसल का जो अपना अखराजात होते हैं वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट की तरफ से या इनके लाइसेंस थे या रीन्यू होते हैं, सारा कुछ उसमें से भी निकालें। ये सारे पैसे निकाल के तो इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को, पीएमसी को जितने भी पैसे इकट्ठे होते हैं उसमें इतना हिस्सा जो है वो बच्चों को दिया जाएगा। और उसके बाद जो स्कॉलरशिप भी है और ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप और स्टूडेंट लोन भी दिया जाएगा। और उस लोन में ये बात कही गई है कि जो बच्चों को लोन दिया जाएगा वो पाकिस्तान में कहीं भी पढ़ रहे हों, मेडिकल या बीडीएस में है या एमबीबीएस में मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको वो दिया जाएगा। और उसमें अगर शर्त ये है कि वो इनरोल होना चाहिए, वो बच्चा जब इनरोल हो जाएगा तो उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई करेंगे फिर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अब बच्चा चाहता है कि मैं एमबीबीएस कर लूँ या बीडीएस कर लूँ और उसके लिए पहले से ही लोन लेना शुरू कर दे, ऐसे नहीं होगा। जो बच्चा इनरोल हो जाएगा मेडिकल की सीट पर, जो से एडमिशन हो जाएगा कहीं पे भी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज है या डेंटल कॉलेज है, पाकिस्तान में
में कहीं भी, तो उसको वो दे दी जाएगी। और इसकी दूसरी शर्त ये होगी कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पैसे जो दिए जाएंगे वो ट्यूशन फ़ी होगी, और वो ट्यूशन फ़ी डायरेक्टली उस कॉलेज को दी जाएगी जिस कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ है। मिसाल के तौर पर किसी प्राइवेट कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया है, तो बच्चा कहता है कि अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो पैसे हैं वो मैं कर्ज़ा लूं और वो अदा कर दूं। वो पीएमसी ही कर्ज़ा देगी, और जो कर्ज़ा होगा उस पर आपको कोई भी अजाफी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। फ़र्ज़ करें किसी का प्राइवेट में एडमिशन होता है, वो इनरोल हो जाता है मेडिकल एज ए मेडिकल स्टूडेंट किसी भी कॉलेज में, तो उसकी फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन वो पीएमसी को अप्लाई कर देगा कि अप्लाई की डेट अभी नहीं आई है, वो हम आपको पहले बता दें। ये उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि ये चीज़ें होंगी, 12 सिफ़ात पर मुकम्मल डिटेल बता दी है। जैसे ही अप्लाई करेंगे आप, अप्लाई करने के बाद आप इनरोल हो जाएंगे, जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जो भी तरीक़ाकार होगा इनका, वो उनमें चुने जाएंगे बच्चे। और फ़र्ज़ करें अब किसी बच्चे की फ़ीस ज़्यादा है, उसका प्राइवेट में एडमिशन हुआ है, वो इतनी फ़ीस अदा नहीं कर सकता, तो उसके लिए स्कॉलरशिप भी है और उसके लिए एक लोन भी है। वो जो लोन लेगा और उसको वो पे कर देगा, लेकिन ये पे जो होगी वो ये नहीं होगा कि बच्चे को दे दी जाएगी और बच्चा खुद पे करेगा। वो मुतलका जो कॉलेज होगा उसे पीएमसी की तरफ से खुद ब खुद उसकी ट्यूशन फ़ी अदा कर दी जाएगी, और उससे अगले साल भी ऐसा ही होगा, और ये स्कॉलरशिप 5 साल के लिए होगी। अब वो किसी बच्चे के पास पैसे नहीं है तो वो अप्लाई करेगा, प्राइवेट वो ज़ाहिर है कर रहा है, फ़ीस ज़्यादा होती है तो अप्लाई कर देगा। अप्लाई करने के बाद अगर उसको मिल जाता है तो वो उसमें वो उनको अदा कर दी जाएगी। दूसरी ये बात है कि इन्होंने कहा है कि अगर किसी बच्चे का इसमें जो मैरिड होगा उसमें भी ये बना जाएगा, देखा जाएगा कि क्या ये बच्चा वाकई अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी जो घराना है उसको देखा जाएगा क्या इसे ये स्कॉलरशिप देनी चाहिए, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है ये, वो भी है, उसको देनी चाहिए या नहीं। और दूसरा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी है। मेरिट बेस्ड में ये देखा जाएगा कि बच्चा ये मेरिट पे आया है, पहले तो ये मेरिट पे आपने आना है कि आपका एडमिशन हो जाए, और उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे उसका अलग एक मेरिट बनेगा जिसमें देने वालों को, और उसमें 3-4 चीज़ें देखी जाएंगी। एक तो आपके नंबर वगैरह भी देखे जाएंगे, जो दूसरा आपका घराना किस किस्म का है वो भी देखा जाएगा। यानी कि इसमें देखा जाएगा कि इस बच्चे को नीड है, इसकी ज़रूरत है, या इसने एम ही बस अप्लाई कर दिया है, और उसके साथ ये सारी चीज़ें देख के फिर आपको दी जाएगी। और वो भी स्कॉलरशिप हो, चाहे आपको कोई जो है लोन हो, कुछ भी होगा वो सीधा आपके कॉलेज को अदा किया जाएगा, ना कि बच्चे को दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इनकी वेबसाइट पर ये सारे 12 सिफ़ात की मौजूद है। मैंने आपको जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो बता दी हैं। दूसरी चीज़ें अगर मैं बताता तो उसमें बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जानी थी, इसलिए मैंने सिर्फ यही बताई हैं, और बाकी आप उनकी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उनसे देख भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर हो सके तो आपका कोई ख़र्चा नहीं होता है, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।